नमस्कार, प्रणाम। ओम ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सर्वेषां मंगलं भवेत्, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो वा भवेत्। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम शांति। जगत में, इस विश्व ब्रह्मांड में रहने वाले सभी मनुष्य, स्त्री पुरुष, सबको मेरा अंतरात्मा से तहे दिल से प्रणाम, नमस्कार। आज मैं जो जगत की हित के लिए, जगत की मंगल के लिए सारा जगतवासी को मैं कुछ भविष्य को लेकर सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी काफ़ी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ भविष्य के बारे में, और आने वाले काल को लेकर मैंने कुछ शब्दों कहा था। अभी भी मैं आज इसी को लेकर चर्चा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सारा संसार जगत में जो ग्लानि हो रहा है, बिगनी हो रहा है, देश आपस में जो 50 कंट्री से भी ऊपर फिलहाल अभी युद्ध की जो परिस्थितियां हो रहा है, जैसे आर्मेनिया, अज़रबैजान, ईरान, इराक, ईरान, इजराइल, ईरान, अमेरिका, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सारा संसार में, विश्व में अभी फिलहाल मैक्सिमम 50 एबव कंट्री आपस में जो जिस तरह से लड़ रहा है, उस विनाश को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लड़ाई एक बहुत भयानक कंडीशन होता है। उसमें कौन शत्रु कौन मित्र, कौन पराया कौन अपना, जिसको हम कहते हैं मासूम, भगवान का रूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है। मासूम को जो वो मासूम किस
कौन सी गलतियाँ की थी, कौन सी दुश्मन थी जो मासूम बेगुनाह लोगों को भी नहीं छोड़ता। वो जंग, वो लड़ाई, कौन सी लड़ाई है जो, कौन सी युद्ध है जो ऐसे मासूमों को हत्या नींद बेरहम से मारने का जो प्लान प्रोसेस करता है। ये सारा सब कुछ नतीजा परमात्मा का विपरीत होने का कारण हुआ है। संसार में मैं 100% अभी भी बोल रहा हूँ, 100% अभी भी परमात्मा को कोई नहीं पहचान पाया, अभी भी धर्मों को कोई नहीं पहचान पाया। धर्म वास्तव में क्या चीज है, धर्म क्या है? धर्मों के बारे में अभी भी चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे ज्ञानी महापुरुष ऋषि हो, चाहे फादर ही, चाहे मौलवी हो, आज तक तो किसी को मालूम ही नहीं हुआ है धर्मों क्या चीज है। अगर धर्मों को मालूम हुआ होता, इस संसार में ऐसा कई नौबत नहीं होता किसी का प्राण जाने का। इस संसार में किसी को, किसी भी गुनाह को, किसी को जान लेने का हक भी नहीं है, जान देने का हक भी नहीं है। केवल जान लेने का हक है जिसने सृष्टि किया है, सृष्टिकर्ता का, जन्मदाता, जो संसार को रचना करने वाला परमात्मा, गॉड, अल्लाह जिसको कहते हैं, उसी का ही हक है। ना कि जो इस संसार में जन्म हुआ, किसी प्राणी को अधिकार नहीं है, किसी प्राणी को, आपको अधिकार नहीं है हत्या करने का, मारने का। जो जान नहीं दे सकता, जन्म नहीं कर सकता, जीवन नहीं दे सकता, तो किसी का जीवन लेना आपका अधिकार नहीं है। यही है, इसीलिए मानव ने बनाया हुआ धर्म वो मिथ्या है। इसलिए धर्म एक, सत्य एक, द्वितीय मिथ्या। सत्य एक, द्वितीय मिथ्या, दूसरा कभी धर्म हो ही नहीं सकता। इस संसार में है ही नहीं धर्म। मानव ने बनाया तो थोड़ी ना वो भगवान अलग से होगा, है ही नहीं। मानव धर्मों को नहीं बना सकता। धर्म स्वयं ही धर्म है। धर्म का और होती धारण, धारण का मतलब है जो इस संसार को धारण करके रखा है। अगर उसने मुट्ठी खोल लिया तो संसार समाप्त, दुनिया समाप्त, विश्व ब्रह्मांड समाप्त। कौन है वो? परमात्मा। कहाँ है वो? किस रूप में? कैसा है? मालूम ही नहीं संसार में आज तक किसी को। जो मिथ्या है, जो सदियों से आज तक ना समाप्त होगा, हुआ है ना होगा। आदि, आदि का मतलब सनातन, उसी को ही सनातन बोलता है। कौन है हिंदू वाले? सनातन सनातन सनातन, सनातन कहने से होगा। जो आदि में था, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। जो चीज़ रहने से कभी फ्यूचर समाप्त नहीं होता है, और जो चीज़ अभी समाप्त हो गया, संसार भविष्य सब कुछ खत्म। इसीलिए इस संसार को धारण करके जो जिसने रखा है वही परमात्मा है। कहाँ है परमात्मा? पहचानो, ढूंढो, विचार करो। ऐसे हवा में तीर मारने से नहीं होगा बाबा लोग, आई लोग। धर्म ऐसे ही हाथ भक्ति करने से नहीं होता।
आंतरिक प्रीति सहित आपको हर संसार के प्राणियों को अपने आत्मा स्वरूप मानना पड़ेगा। अपनी आत्मा की बराबर हक देना पड़ेगा, अपना ही स्वरूप मानना पड़ेगा। ओम भू ओम भुवो ओम सो ओम महो ओम जनो ओम तपो ओम सैत्यम, इन 7 तत्व से ही जगत को बनाया है। यही 7 तत्व ही परमात्मा का अंश है, इंद्रियो है। इसी इंद्रियों से ही हमारा शरीर को, सभी जीव जंतु की शरीर को रचना किया है। उस 7 तत्व में से अगर एक भी ना हो तो वह पूर्ण रूप से नहीं होता, पूर्ण नहीं होता और कभी वो जीव बन ही नहीं सकता। 7 में से अगर एक को छोड़ दिया तो ये जमीन, इस संसार की जो जमीन है, उस जमीन को छोड़ने से आप कहाँ रहेंगे? उसी जमीन में उगा हुआ फल फ्रूट अनाज को आप ग्रहण करना पड़ता है। क्यों ग्रहण करना पड़ता है? क्या है आपके शरीर के अंदर? आपके शरीर से उस जो परमात्मा का इंद्रिय से क्या रिलेशन है, आपको मालूम है? कभी विचार किया? उस परमात्मा का जो इंद्रिय से सृष्टि हुआ अनाज को आप इस जगत, आत्मा जगत को रक्षा करने के लिए आपको ग्रहण करना पड़ेगा। बाबा लोग, भाई लोग, आप बिना ग्रहण किए जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए जल भी आप ग्रहण करना पड़ेगा। इसी प्रकार अग्नि टेम्परेचर, जिस प्रकार का सूरज किरणें शक्ति हीट दे रहा है, जगत को मंगल कर रहा है, इसी प्रकार आपका इस छोटा सा जगत जो शरीर, इस आत्मा जगत को रक्षा करने के लिए आपके अंदर अग्नि हमेशा 90 डिग्री टेम्परेचर रहना पड़ता है, जो तारा अग्नि। इसमें अगर अग्नि ना हो आप जीवित नहीं है। इसीलिए अग्नि की स्वरूप को पहचानो। अग्नि क्या चीज़ है वास्तव में? अग्नि संसार में रहकर क्या काम कर रहा है, क्या मंगल कर रहा है, उसको पहचानो, उसको विचार करो। है क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन लगा रखा है? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं है। एक मानव धर्म ही सनातन है। सनातन ही आदि, जो सृष्टि होते ही, सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के बाद भी है, अभी भी है, वही सनातन है। सनातन जो ये 7 तत्व है, जब सृष्टि हुआ है तब से अभी भी है। ठीक है, कुछ नहीं रखा है। अगर तुम्हारी ये ज्ञान भगवान को, स्वरूप को जानता, पता होता, ऐसा कई मतलब ही नहीं था लड़ने का। किसी प्राणी को आप जान लेने का हिम्मत नहीं होगा, किसी चींटी को आप मारने का हिम्मत नहीं होगा। खाने का तो बात छोड़ो, आप लोग अभी ग्रहण कर रहे हैं ना, किसको दे रहे हैं आप लोग मीट, मच्छी, अंडा, पनीर, जितने भी प्राणी को हत्या करके, जितनी भी आत्मा को हत्या करके, जितने भी आत्मा ही ब्रह्म है, जितने भी ब्रह्मों को हत्या करके आप लोग जितना पाप कर रहे हो, पाप कर्म कर रहे हो, सारा जगत में 1 घंटे के अंदर कितना करोड़ करोड़ जीव हत्या होता है, पता भी है आप लोगों को? देश दुनिया वाले ज्ञानी महापुरुष, मानव जाति, आप लोगों को मालूम है, पता है क्यों कितना जीव हत्या हो रहा है, कितना महापाप हो रहा है? इसका परिणाम आप लोग को भुगतना पड़ेगा। आप लोग को भी नहीं जा सकता। इसलिए संसार में, जगत में सत्य युग दोबारा वापस आ रहा है, शुरुआत हो चुका है। इसीलिए जितने भी अधर्म है, जितनी भी अज्ञान है, जितने भी कुकर्म लोग हैं इस संसार में, इसको सब कुछ समापन करके परमात्मा एक सत्य युग शुरुआत करने वाला है। इसलिए 800 कोटि से भी ज़्यादा लोग में से
4 भाग में से एक भाग में से आधा हिस्सा ही मनुष्य लोग रहेगा। मनुष्य लोग रहेगा, सब कुछ समाप्त होने वाला है। ये है भविष्यवाणी, मेरा नहीं है, परमहंसो शिवनारायण स्वामी बाबा ने भी बता के गया। ये वाणी है भविष्यवाणी परमहंस शिवनारायण स्वामी बाबा का है। आप लोग इसीलिए शेष शास्त्रों, वेद, वेदांत, उपनिषद, इनको पढ़ के देखो, इनमें है पूरा। उपनिषद में तो पूरा परमात्मा और आत्मा का ही है। आप लोग क्या क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी बाइबल में जो मूल चीज है उसको छुपा कर जो है अच्छा चीज भी बताओ, जो है वास्तव में सही तो उसी को बताओ। क्यों तामसिक तामसा क्यों कर रहे हो ऐसे? जगत को मिथ्या काल्पनिक बनाकर क्यों आने वाले भविष्य को खराब कर रहे हो, अधर्म बना रहे हो संसार को? लाइट को बाइबल में लाइट, गॉड इज लाइट, भगवान लाइट है, प्रकाश है। तो कहाँ है प्रकाश? किसको दर्शा रहे हो, किसको पूजा कर रहे हो? इस संसार में लाइट का मालिक कौन है? एक ही। इस संसार में केवल एक ही चीज के पास लाइट है, जो जिसको हम सन कहते हैं, जिसको हम सूर्य कहते हैं, जिसको हम ज्योति कहते हैं, उसी के पास ये लाइट है। गॉड इज लाइट, जो सन है, सुप्रीम पावर। इस संसार में जब तक वो रहेगा तब तक संसार है, जब तक सूर्य रहेगा तब तक हम हैं। सूर्य नहीं रहेगा तो हम सब, दुनिया कुछ भी नहीं बचेगा। न पानी बहेगा, न हवा चलेगा, न अनाज सृष्टि होगा। फिर कहाँ से आएंगे बचाने के लिए तुझे? कौन आएगा? इसीलिए सबका मालिक, इस संसार का मालिक सूर्य है, ज्योति है, सन है। सन इज द सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड। Without sun, nothing. कौन है मुसलमान? बाइबल में ऑलरेडी है। और ज्योति को विश्वास करो, अब ज्योति का संतान बनो। ज्योति को विश्वास करो और ज्योति का संतान बनो। क्यों? ये कहाँ है? इनको पढ़ाओ, बच्चों को बताओ। जो सत्य है वो सत्य क्यों बताता है? ज्योति कहाँ है? ज्योति किसका है? पहर किसके पास है? ज्योति के पास है ना। ज्योति ही सूर्य है, सन। ऐसा क्यों गलत चीज को बताते हो? अपना रंग बिरंग लगाकर अपने आप को भगवान बनाकर पूजा पाठ कराते हो। कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं होगा। चाहे 100 अरब करोड़ जुग जुग आप पूजा करो, तब भी कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। वास्तव में जो सत्य है उसको जानने की कोशिश करो। संसार के मनुष्य जाति अगर संसार में, जगत में मंगल लाना है, तो शांति लाना है, तो हर प्राणी को मालूम होना पड़ेगा खुद का जीवनदाता कौन है, हमारा जीवनदाता कौन है, जीवन का मालिक कौन है हमारा। सब हर प्राणी को ये शिक्षा देना पड़ेगा स्कूलों में, कॉलेजों में। हर कॉलेज का स्टूडेंट मस्ट बी नो अबाउट दिस मैटर। हर स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा से
रिलेशन क्या है। हर स्टूडेंट्स को मस्ट भी, तभी आने वाले कल शांति होगा, अन्यथा कभी शांति नहीं होगा। इस्लाम कुरान शरीफ में खुदा नूर बताया गया है। खुदा इस नूर, खुदा नूर। नूर का मतलब आलोक है, पहर है। अल्लाह क्या है? आलोक है, पहर है। आलोक किसके पास है? केवल सूर्य के भी पास है ना, उसके अलावा तो किसी के पास नहीं है। हम जिस देश में रहता है, इस सूर्य के देश में रहता है, इसलिए सूर्य ही हमारा राजा है, सूर्य ही हमारा मालिक है। इस संसार का मालिक ये है। अन्य ग्रहों का हमें उससे लेना देना नहीं, अन्य ग्रहों का। हम जिस ग्रहों में रहते हैं उसका मालिक सूर्य है, इसलिए सूर्य को विश्वास करो। सूर्य को, सूर्योदय हमेशा श्रद्धा भक्ति उसको नमस्कार करो। सुबह उदयस्ते समय और जब शाम को सूर्य डूबते समय, उस टाइम उसको हमेशा श्रद्धा भक्ति आंतरिक प्रीति सहित उसको नमस्कार करो। ये शिक्षा हर बच्चों को मिलना चाहिए, देना चाहिए। तभी हम इस जगत का पिता, जगत का माता, जिसको हम कहते हैं जगत का मालिक, जगत दाता, उसको हम आदर्श से प्रणाम करने से निश्चय हमारे ऊपर दया करेगा। दया करने से सही वक्त पर बारिश आएगा, सही वक्त पर धूप होगा, सही वक्त पर अनाज सृष्टि होगा। बिना मेडिसिन, बिना दवाई का जो अनाज को हम ग्रहण करने के योग्य बनेगा। अन्यथा चाहे जितना मर्जी आप मेडिसिन फेंक लो, जितना मर्जी मेडिसिन बना लो, अनाज में कीड़ा लगेगा। उसी आप अनाज को, मेडिसिन वाले अनाज को ग्रहण करके आप लोगों के सभी के शरीर में रोग बनेगा। तो इसीलिए आप लोग जाग जाओ। विश्व कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए विचार, पुनः विचार करो। वास्तव में सत्य क्या चीज़ है, धर्म क्या चीज़ है, खुद क्या चीज़ है, भगवान क्या चीज़ है, उस हमें क्यों जन्म दिया है, क्यों जन्म हुआ है, जन्म होने के कारण उद्देश्य क्या है, क्या मतलब है हमें यहाँ जन्म देने का। परमात्मा हमें जीवों में से उत्तम जीव हमें जन्म दिया है मनुष्य रूप में। तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, सबको हमें पुनः विचार करके सही दिशा में सही कर्म करना हम मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए मैं संसार के सभी मनुष्यों से मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सबको इस जगत के हित के लिए कर्म दायित्व है। मनुष्य जन्म होने का दायित्व ही जगत की हित के लिए कर्म करना है, न कि फूसों को आपने वो हिसाब से चलता है। जिस प्रकार से उनको जन्मों का विधि मिला है वो अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन हम में मनुष्यों ने जिस प्रकार से ज्ञान वृद्धि हुआ है, जो ज्ञान परमात्मा का इच्छा से होता है, इसलिए इस जगत के हित के लिए हमें काम करना बहुत आवश्यक है। सभी देश की मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स मस्ट बी नोटिस अबाउट दिस। इन सभी को, सभी माननीय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स सभी कंट्री का
इन चीज़ों का विचार से और देश के हित के लिए अच्छा कर्म कर सके और परमात्मा का कृपा पा सके, यही धर्म है। अन्यथा कोई धर्म नहीं है। मानव धर्मों को नहीं बना सकता। अब जमीन की नहीं बना सकते ना, जल को नहीं बना सकता ना, हवा को नहीं बना सकता ना, हैं? अग्नि को नहीं बना सकता ना। अग्नि तो अग्नि है ही, हर कण कण में, हर प्राणी में, सभी में निराकार साकार रूप में वो परिपूर्ण रूप में विराजमान है। इसीलिए अग्नि को आप मिटा नहीं सकते और अग्नि ही मंगलकारी है। अग्नि के द्वारा ये सब कुछ कार्य हो रहा है। मिसाइल बना रहा है, इंडस्ट्री में नाना प्रकार की चीज बना रहा है, हैं? जिसको हम हमारे पास मानव को जो ज़रूरत के अनुसार उन चीज़ों को डेवलपिंग करके इसको डिस्कवर कर रहा है, उसको समाज मानव समाज में यूटिलाइज माने यूज़ के लिए जो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कर कर आसान से उसको यूज़ कर पा रहा है, आरामदायक पा रहा है। यही अग्नि का मंगल कर्म है और यही अग्नि हमारे शरीर को धारण करके रखा है। हमारे शरीर के अंदर रहकर अगर वही अग्नि थोड़ा सा तकलीफ होता है तो हम बीमार बन जाता है। अर्थात अगर अग्नि हमारे शरीर से निकल गया तो क्या है, आप मर जाएंगे, डेड हो जाएगा, उसका शरीर ज़मीन पे गिरेगा। यही है, इसीलिए पहचानने की कोशिश करो जगत की मानव जाति और जगत हित के लिए काम करो। मैं अंतिम में सबको मेरे तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सत्य, ओम सद्गुरु।